नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा बिहार की राजनीति की और पुलिसिया उस लाठीचार्ज की जिसने न सिर्फ नीतीश कुमार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं बल्कि नए नवेले सैफोलॉजिस्ट से राजनेता बने प्रशांत किशोर की भी राजनीतिक गतिविधियों पर लगभग विराम सा लगा दिया। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार संघ लोक सेवा आयोग के जो पर्चे आउट हुए, वहाँ की कार्यशैली के विरोध में छात्र गर्दनी बाग में बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन को लेकर निश्चित तौर पर सरकार बैकफुट पर थी। लेकिन नए नवेले राजनेता बने प्रशांत किशोर, जिन्होंने स्वराज इंडिया नाम की एक पार्टी बनाई, वो छात्रों के बीच पहुंचे। हालांकि छात्रों ने इस आंदोलन को गैर राजनीतिक रखा है और किसी भी राजनेता के उन्होंने अपने संगठन में जगह नहीं दी। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर ने ये दावा किया कि वो केवल सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि राजनीति में बदलाव के लिए आए हैं, उन्होंने छात्रों को ये आश्वासन दिया कि मेरी अधिकारियों से बात हो गई है, आप लोग गांधी मैदान पर चलें और वहीं अधिकारी आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। चूँकि गांधी मैदान में प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, जो भी प्रदर्शन पटना में होते हैं वो सभी गर्दनी बाग में उसके लिए जगह अलॉट कर दी गई है। अतः सभी लोग जो छात्र हैं गांधी मैदान पहुंचे। गांधी मैदान में जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ प्रदर्शन पर रोक लगी हुई है। आपको ध्यान हो कि जिस तरह दिल्ली में कभी बोट क्लब प्रदर्शन और रैलियों का स्थान हुआ करता था, अब वहाँ प्रदर्शन नहीं होते। अब प्रदर्शन के लिए दिल्ली की जो पुलिस ने जगह निर्धारित की वो जंतर मंतर है, जहाँ पे लोग अपनी आवाज़ को सत्ताधीशों तक पहुँचाने के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं। उसी प्रकार पटना में भी ये बदलाव किया गया, लेकिन छात्र प्रशांत किशोर के भुलावे में आ गए और वहाँ पहुँचे तो पुलिस ने न सिर्फ उन पर वाटर कैनन का प्रयोग किया बल्कि ऐसा विभत्स लाठी चार्ज किया जिसमें कि कई छात्र और छात्राएं घायल हुए। जब लाठी चार्ज हुआ तो वो प्रशांत किशोर, जो कि छात्रों को बरगला कर गर्दनी बाग से गांधी मैदान में लाए थे, वो रफू चक्कर हो गए, जिसको लेकर छात्रों ने काफ़ी उन पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें अधिकारियों से बात करने के नाम पर यहाँ तक लाया गया। तो इस तरह ये कहा जा सकता है। और जैसे ही छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, न सिर्फ बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म हुई, बल्कि दिल्ली में विभिन्न नेताओं से मिलने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तुरंत ही उल्टे पांव पटना की ओर भागे। आप सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार
छात्र आंदोलन की ही देन है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या नुकसानदेह हो सकता है और क्या उनके राजनीतिक हित के लिए हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ रहे हैं, सार्वजनिक मंचों पर वो प्रधानमंत्री के चरण चापन कर रहे हैं, उससे उनकी छवि को बट्टा लगा है। और जो बिहार के लोग हैं वो भी अब उनकी राजनीति पर इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बार बार दल बदल से पहले कसम खाते हैं और बाद में फिर से वही गलती करते जाते हैं। अभी उनका केंद्र से ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्यों कि जब से अमित शाह ने ये कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, तब से नीतीश कुमार ऊहापोह की स्थिति में है। उनका कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा है वो भी, मैं आपको बता दूं कि एक समय वो भारतीय जनता पार्टी के ही अंग रहे हैं और अमित शाह और मोदी के काफ़ी करीबी रहे। तो इस प्रकार नीतीश कुमार इस समय बहुत ही परेशानी में है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो करें तो करें क्या। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि सत्ता नीतीश नहीं चला रहे, बल्कि उनके आसपास रह के वो लोग चला रहे हैं जिनका कि न आम जनता से कोई वास्ता है और न ही उनने कभी संघर्ष की राजनीति की है। खैर, लाठीचार्ज हुआ जिसको लेकर राजनीति गर्म हुई और निश्चित तौर पर वो राजनीति इस ओर गई कि प्रशांत किशोर छात्रों के बीच तो विलन बने ही, राजनेताओं के बीच में ही विलन बने। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि अभी 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था बिहार में महाराष्ट्र चुनाव के साथ, तो वहाँ प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी भी उपचुनाव लड़ी थी। हालांकि उनको सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 2-3 सीटों पर इतने वोट मिले जिसने कि अन्य दलों को फायदा दिला दिया। तो लिहाजा प्रशांत किशोर बटकटवा के रूप में चर्चित हैं। यहाँ तक कि राजनेता उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी बताते हैं। पटना से ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की सरकार के अलावा प्रशांत किशोर को इस घटना के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उनके बरगलाए जाने पर ही छात्र जो कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे वो गांधी मैदान में आए और उनके ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कराया गया। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के लिए ये सेटबैक है, क्योंकि छात्र आंदोलन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और खासकर उस बिहार से जहाँ के प्रशांत किशोर रहने वाले हैं, और उन आंदोलनों ने न सिर्फ देश की सत्ता बदली बल्कि इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर सरकार को घुटनों पर लाद दिया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी छात्र आंदोलन के कारण पटना मैदान में जब पहुंचे तब उनके सामने इन्हीं सब छात्रों ने नेहरू गो बैक के नारे लगाए थे। तो मेरा ये इतिहास बताने का मकसद ये था कि जिस ओर युवा और छात्र चलते हैं वो निश्चित तौर पर इतिहास रचा जाता है वहाँ, और राजनीति भी उसी धारा की ओर बहने लगती है। बिहार में 86 लाख बच्चे ग्रेजुएट और 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने नौकरी के लिए
बेरोजगारी जो कार्यालय होता है रोजगार के लिए, वहाँ पर अपना नाम दर्ज कर रखा है। तो कोई ये न कहे कि छात्रों की जो 1 करोड़ की ताकत है ये किसी भी सत्ता को बदलने और बनाने के लिए पर्याप्त है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इन छात्रों को किसी भी अन्य मुद्दे से भटका देंगे, तो मुझे तो ये संभव नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की यह फितरत है कि वो विभिन्न मुद्दों को किस प्रकार भटकाना है ये अच्छी तरह जानती है। मेरे ख्याल से इस लाठीचार्ज से जो नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जाने का सपना देख रहे थे और बीजेपी को आंख दिखा रहे थे, संभवतः उन्हें इस छात्र आंदोलन से उन्हें भी झटका लगेगा। क्योंकि अगर छात्र उनके खिलाफ होते हैं तो न सिर्फ उनकी पूरी राजनीति खत्म होगी, बल्कि अपना पार्टी भी बचाना उनको मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उनके सांसदों पर दांव लगाए हैं और आगे चलकर वो उनकी पार्टी को भी उन केंद्रीय मंत्रियों के जरिए विभाजित करना चाहती है, जो कि अभी दिल्ली में गठबंधन के तहत सत्ता में बैठे हैं। छात्रों के साथ जो भी पुलिस ने किया, हालांकि नीतीश कुमार ने इस बारे में बयान नहीं दिया, लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिर किस तरह से उनको लाठीचार्ज हुआ। अगर इसमें जरा भी सत्यता है और नीतीश के बिना आदेश से ये हुआ है, तो फिर तेजस्वी यादव की ये बात सत्य साबित हो जाती है कि सत्ता नीतीश नहीं बल्कि वो लोग चला रहे हैं जो कि उनके करीब हैं, कोठरी के लोग हैं, और जो नीतीश को ऐन के प्रकार उनकी राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं, पिछड़ों की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं और बिहार की राजनीति को दिल्ली से हाँकना चाहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस ओर बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह के वीडियो लाठीचार्ज के आए हैं वो ऐसे दिखाने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि मैंने अंग्रेज़ों का समय नहीं देखा, जिस तरह अंग्रेज़ों की देसी पुलिस, देसी शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि वो कोई सेना लेकर नहीं आए थे, हमारे अपने ही लोग थे जो कि अंग्रेज़ों के पिट्ठू बनकर और हम ही लोगों पर, यानी कि देश के लोगों पर ही अत्याचार करते थे। जिस तरह का लाठीचार्ज होते हुए देखा और बच्चियों से लेकर बच्चों तक विभेद नहीं किया गया लाठीचार्ज में, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि इसी प्रकार अंग्रेज़ों ने जिस तरह देसी पुलिस और सेना के सहारे हम लोगों पर अत्याचार किया, हमारे पुरखों पर अत्याचार किया, संभवतः उसी प्रकार सत्ता के कहने पर अपने ही लोगों की वो पुलिस जो कि खुद भी जिनके परिजन साधारण घर के होते हैं उन पर ही डंडा चलवा दिया। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। लेकिन आप ये तय मानिए, इस लाठीचार्ज ने न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि प्रशांत किशोर की राजनीति पर भी लगभग विराम लगा दिया है। देखना ये है कि क्या ये छात्रों पर पड़ी
लाठी का हिसाब आगामी बिहार चुनाव में जिसमें को लेकर के अब 7-8 महीने ही रह गए हैं, पर छात्र इस लाठीचार्ज का बदला लेते हैं या फिर वो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे पर प्रभावित होकर फिर से चले जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद।